पंत, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो गलतफहमियां दूर होने में कितना वक्त लगेगा? क्यों चिंता कर रहे हैं? आमने सामने मुलाकात कभी ना कभी तो होनी ही थी। लेकिन युवराज को देखने के लिए हमने जो उन्हें नया दृष्टिकोण दिया है ना, उसी दृष्टिकोण से वो युवराज को देखेंगी। मुझे ना एक बात बहुत खटक रही है। क्या बड़ी माता श्री यहाँ पर माँ बनकर आई है, या फिर स्वराज्य की महारानी बनकर तो नहीं आई है ना श्रृंगारपुर? वो कक्ष बंद क्यों रहता है? कौन सा? धराओ, भोलेपन का। और कितना नाटक करोगे तुम? वही कक्ष जो बंद रहता है। शंभू राजे की कोई खबर? जी नहीं, लेकिन अभी खबर आ ही जाएगी। रुक जाइए, वहीं पर रुक जाइए। घर की दहलीज में कदम मत रखिए। कौन है आप लोग? जी मैं साधु। साधु? लेकिन कोई नाम, कोई गांव है कि नहीं? नाम है, लेकिन गांव नहीं है। नाम क्या है? मालम भट्ट, शिवयोगी का शिष्य। शिवयोगी? मतलब आप शाक्त पंथ से हैं क्या? जी रानी जी। यहाँ आने की वजह? देवी का नैवेद्य लेकर आया हूँ। हमारे घर में आपका नैवेद्य? जी रानी जी, आज हवेली में गोद भराई का शुभ कार्य है। वो निर्विघ्न पूरा हो, इसलिए शिवयोगी जी ने देवी के लिए नैवेद्य भेजा है। वो देवी के सामने रख के आऊँ? इधर ही रख दीजिए। हाँ, लेकिन देवी का नैवेद्य है। लेकिन अघोरी लोगों का है ना, इसलिए उसकी हमारे घर में जगह नहीं है। यहीं रख दीजिए। यहाँ रख दूँ? यहीं पे रख दीजिए। आज्ञा दीजिए। और हाँ, आगे से यहाँ पे मत आना। जाओ, निकल जाओ। चलते हैं। धरा बुआ, क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नहीं नहीं, बहुरानी एक बात कहूं? इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब मैं क्या कहूं? आप खुद ही समझ लो तो अच्छा होगा। बड़ी माताश्री ने कुछ कहा क्या? रानो दीदी, बड़ी माताश्री कुछ नहीं बोलेंगी, हमें विश्वास है। और अगर उनके मन में ऐसा कुछ भी होता तो वो यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानती। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए, नई चोली पर पुराना धागा ही है। धारा बुआ ने ऐसा क्यों कहा? नए चोली पर पुराना धागा? बहुरानी, हमें पता ही था कि आप यहीं होंगी, कहीं और दिखाई नहीं दी। माताश्री, आप कहाँ थी? काली माँ के दर्शन करने गए थे। कितना सुंदर रूप है उनका। और बहुरानी,
हम तो यहाँ आपकी प्रशंसा करने आए हैं। बड़ी ही चालाकी से गोद भराई का कारण बताकर आपने बड़ी महारानी को यहाँ श्रृंगारपुर बुला ही लिया, नहीं तो मुमकिन ही नहीं होता। नहीं माताश्री, उसके लिए हम आपकी नजर उतारने वाले हैं। आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अब देखिए ना, यहाँ के खुले वातावरण में माँ बेटे के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होंगी। हाँ, सही कहा आपने। भाभी जी, सच में इसकी बहुत जरूरत है। इनका प्रयोजन हमने जान लिया था और फिर बड़ी महारानी को हम आग्रह करके यहाँ लेकर आए। माताश्री, आज का दिन बहुत अच्छा है। अब बस माँ और बेटे की गलतफहमी दूर हो जाए, हमारी इतनी ही इच्छा है। लेकिन जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, हमारा वो बेटा कहाँ है? प्रणाम महारानी जी। आइए। आप आए ऐसा संदेशा हमें मिला, इसीलिए हम बाजू में सब काम रखकर यहाँ चले आए। मैंने कहा पहले स्वागत और बाकी सब बाद में। बाहर से मेहमान आते हैं हमें प्रणाम करने, हमें मिलते भी हैं, लेकिन घर के लोगों को ही वक्त नहीं। मतलब लगता है कि दामाद जी नहीं हैं, बाहर गए हैं। पता नहीं, लेकिन बताने के बावजूद उनको रुकना चाहिए था कि नहीं? रुकना तो दूर की बात है, वो हमारे सामने तक नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके स्वागत के लिए आने वाले थे, वो भी बिल्कुल चिपलून की सीमा से, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। आओ, कहाँ है तुम्हारे युवराज? पहाड़ की ओर गए हैं, वैसा संदेशा आया है। पहाड़ की तरफ? जी, एक आज पहाड़ पर जाने की जरूरत ही क्या थी? वैसे पहाड़ के पास क्या है? हाँ? मतलब समधन जी, पहाड़ के पास क्यों गए हैं? हाँ, वही तो, शाक्त पंथ वालों का मठ है वहाँ। वहाँ चलती है देवी माँ की पूजा, अघोरी। जाने दीजिए, रहने दीजिए। जाने दीजिए, रहने दीजिए, ऐसी सब बातें हमें पसंद नहीं है। हमें बताइए, आखिर शंभू राजे वहाँ क्यों गए हैं? नहीं नहीं, हम क्या कहते हैं कि जाना है तो, लेकिन आज के दिन ही जाने की उनके जरूरत थी क्या? इतनी कौन सी जरूरत थी? हाँ, वैसे दामाद जी जानबूझकर नहीं जाएंगे, लेकिन गए हैं ना, अघोरी पूजा के लिए। ये देखिए, नैवेद्य भी आ गया। आज युवराज ने ना चाहते हुए गड़बड़ कर दी है। देखिए ना, ऐसा कभी नहीं होता और आज ही के दिन होना था। लेकिन वो ऐसे कभी नहीं जाते। पर उन्हें भी समझना चाहिए था ना, ऐसा करने से जानबूझकर किया ऐसा लगता है। माताश्री, आप सही कह रही हैं, लेकिन वो सच में कभी ऐसे नहीं जाते। जाते तो अखाड़े जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा अश्वदल, नहीं तो घर पर ही रहते हैं। हे जगदीश्वर। माताश्री, पिछली बार जो आपने शिवलिंग दिया था, उसी की घंटों तक पूजा करते रहते हैं। 1-2 पहर तक तो जरूर करते हैं। इतनी देर तक? हाँ। फिर माताश्री ने खुद शिवलिंग दिया था। इस माताश्री की प्रशंसा बंद कीजिए और वो माताश्री कहाँ है ये देखिए जरा। वैसे है कहाँ पता है? बरामदे में होंगी। शायद भैया की राह देख रही होंगी। हम उन्हें बुला कर लाते हैं। माताश्री, आप क्यों जा रही हैं? हम जाकर आते हैं। भाभी जी, आप क्यों इतना काम करते हैं? हम जाते हैं। अरे, इसमें काम की क्या बात है, हम अभी आते हैं।
हम आते हैं। अच्छा, तो फिर हम चलें? इजाजत दीजिए। जाइए। हाँ, लेकिन समदन जी, आपको गोद भराई के रस्म के कार्यक्रम में आना होगा। हाँ, आपकी बेटी आपको मिलने के लिए कब से राह देख रही है। वो नहीं आई? नहीं, वो अभी आती होंगी। हमें जैसे पता चला हम तुरंत निकल पड़े। और हाँ, हमारी बेटी को जरा हमारे पास भेजिए। ठीक है। अच्छा, और एक बात, अब पहले हमारे घर पधारें और मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए और फिर रायगढ़ के लिए प्रस्थान कीजिए। ठीक है, आ जाएंगे। जी, चलते हैं हम चलते हैं। माताश्री, हे भगवान, ये नैवेद्य यहाँ किसने रखा? अच्छा, मतलब आपकी भी सहमति है इस चीज के लिए? बहुरानी, क्या हुआ माताश्री? यहाँ आइए। शंभू राजे कहाँ है? वो आते ही होंगे। हम आए हैं ना यहाँ, क्या उन्हें पता नहीं है? उन्हें पता है। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये बर्ताव ठीक है? हमें बुलाया, संदेशा भेजा, सास ससुर को भेजा, आग्रह किया, तो हमने भी कहा ठीक है, बहुरानी की गोद भराई है, चलते हैं। हमने सब काम को एक तरफ रख दिया, दरबार की सभी सरकारी कामों को स्थगित करके यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद हमारा ऐसा स्वागत। माताश्री, हमारी बात सुनिए। क्या सुनना है? बताइए ना। हमें यहाँ बुलाकर खुद कहीं चले जाते हैं, तो फिर बुलाना नहीं चाहिए था। माताश्री, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। गलती? कितनी बार गलती करेंगे? माताश्री, श्रृंगारपुर आने के बाद से गलतियों की झड़ी लग गई है। लगान माफ कर दिया, उसके बारे में रायगढ़ से पूछना गवारा नहीं समझा। माताश्री, हमने खुद से किसानों की हालत को देखा है। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए युवराज ने लगान माफ कर दिया। लगान माफ कर दिया, जब्त करने का आदेश भी ठुकरा दिया। इस बात को हमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिलेर खान की फौज सीमा पर, वो हमें तलवार दिखा रहे थे और शंभू राजा के पास दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। ये सब क्या चल रहा है? माताश्री, युवराज ने दिलेर खान को स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमारे पिताश्री अभियान पर हैं और स्वराज की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, इसलिए आगे से हमें ऐसे संदेश मत भेजिएगा। पांड्रे सरदार युवराज को मनाने के लिए भी आए थे, लेकिन युवराज ने उनके गले पर अपना भाला रख दिया। लेकिन फिर भी खत का आना जाना बंद हुआ क्या? और फिर से अश्वदल तैयार किया गया। लेकिन वो स्वराज के लिए ही। अरे ऐसा आप मानते हैं, और अगर वैसा ही था तो इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत मांगी, लेकिन किसकी? शिव स्वरूप बाबा की। ये उनका आदेश था। सच है कि नहीं? जी। कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? शिव स्वरूप बाबा आपको तो पता ही होगा ना, जिनके आदेश पर इतना बड़ा 4000 का अश्वदल खड़ा किया गया। वो शिव स्वरूप बाबा कौन है? माताश्री, शिव स्वरूप बाबा। ये विचार दिलेर खान की ही है, समझ गए?
नहीं माताश्री, आपको जो पता चला है वो गलत है। तो फिर सच क्या है वो बताइए, बताइए। येसु शिव स्वरूप बाबा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पिताश्री। लेकिन आपको आपके बच्चे की कसम है, इस राज को राज ही रखना होगा। शिव स्वरूप बाबा कौन है? नहीं माताश्री, हम आपको ये नहीं बता सकते। और बताएंगे भी किस मुंह से? माताश्री। यसुरानी, आप भी इस बात में शामिल हैं। गुल मुख्तियार यसुरानी जी, रानी माँ का औधा आपने बड़े शान से अपना लिया, लेकिन आप संभाल नहीं सके। माताश्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, अब सफाई की कोई जरूरत नहीं। जो सुनना था वो सुन लिया हमने, और जो जानना चाहते थे वो अब जान लिया है। माताश्री, आप बातों का गलत मतलब मत निकालिए। बाहर के लोग कभी... आप भी बाहर के ही हैं रानूबाई जी, लेकिन ये पहले दिन से ही उनके साथ हैं। और उत्तर इन्हें ही हमको देना होगा। रानी सोयरा, अवसर क्या है और चर्चा कौन सी चल रही है? आप शांत हो जाइए ना। मेरा मतलब है, शिरके सरदार के घरों से स्त्रियां आएंगी, अच्छा नहीं लगता। सभी मामले साफ हो जाएंगे, पहले कार्यक्रम तो हो जाने दीजिए। आइए। शंभू राजे अभी तक आए नहीं।